स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे लेसन 3 मेजर फॉर मिजर। मेजर फॉर मिजर यानी उपाय के लिए उपाय। ऑल ऑफ अस हैव सीजर्स एंड ब्लेड एट होम। हम सभी के घरों में क्या होता है, ब्लेड और सीजर्स यानी कैंची और ब्लेड तो होता ही है। येट वी गो टू द बार्बर टू गेट ए हेयर कट। फिर भी हम लोग बार्बर के पास, नाई के पास बाल कटाने जाते हैं। वाई, क्यों, डिस्कस, इसको डिस्कस करना है। क्यों जाते हैं? क्योंकि वो बाल अच्छे से कटिंग करेगा। अगर हम घर पे कर रहे हैं तो कुछ हो जाता है, कभी 19-20 हो जाता है, कभी छोटा कट गया, कभी बड़ा, लेकिन उसका वो काम है, वो बहुत अच्छे से करेगा। तो जिसका जो काम होता है वो उस काम को अच्छे से कर सकता है। ठीक है, अगर वही काम हम नहीं जानते हैं, नहीं सीखे हैं, लेकिन अगर करते हैं तो उतने अच्छे से नहीं कर सकते। आगे हम लेसन को स्टार्ट करते हैं। कृष्ण देव राय वॉज नोन फॉर हिज पैट्रोनेज ऑफ पोइट्स एंड स्कॉलर्स। पोइट्स यानी कवि, बहुत सारे कवि, और स्कॉलर्स यानी विद्वानों। ठीक है, कवियों और विद्वानों। कृष्ण देव राय जो थे उनके संरक्षण में बहुत सारे कवियों और स्कॉलर्स मतलब विद्वान रहते थे। उसके लिए वो जाने जाते हैं कि उन्होंने बहुत सारे कवियों और विद्वानों को अपने राज्य में संरक्षण दिया था। ही वॉज इक्वली फॉन्ड ऑफ फाइन आर्ट। इक्वली फॉन्ड ऑफ फाइन आर्ट, फॉन्ड ऑफ यानी शौकीन, वो शौकीन थे ललित कलाओं के भी उतने ही शौकीन थे जितना वो और लोगों के शौकीन थे। वंस ही केम टू नो अबाउट ए ब्रिलियंट आर्टिस्ट नेम्ड राजा वर्मा। एक बार उन्हें पता चला किसके बारे में? एक बहुत अच्छे बहुत विद्वान कलाकार, महान कलाकार राजा वर्मा के बारे में पता चला, उनका नाम पता चला। ही इन्वाइटेड राजा वर्मा टू द कोर्ट एंड आस्क्ड हिम टू ड्रॉ हिज पोर्ट्रेट। उन्होंने उसको अपने दरबार, कोर्ट यानी दरबार में बुलाया। किसको? राजा वर्मा को अपने दरबार में बुलाया और उनसे कहा, अपना चित्र बनाने के लिए कहा। उनसे क्या बोला कि मेरा चित्र बनाओ। द किंग वॉज वेरी प्लीज्ड विद द आर्टिस्ट व्हेन हिज पोर्ट्रेट वॉज रेडी। राजा बहुत खुश थे जब उनका चित्र जो है वो तैयार हुआ, बनकर जब तैयार हुआ तो राजा उस चित्र को देखकर बहुत खुश हुए। In the portrait, the majestic and handsome king seemed to have come alive within the frame. वो चित्र ऐसा था कि मैजेस्टिक यानी वैभवशाली और खूबसूरत, मतलब हैंडसम, खूबसूरत राजा जो थे वो इस तरह से प्रतीत हो रहे थे, बिल्कुल जीवित, जैसे लग रहा था कि वो फ्रेम में से, पिक्चर में से बाहर आ जाएंगे। जीवित है, जीवंत पिक्चर लग रहा था। Apart from his portrait, Raja Varma drew images of famous characters from Purans of men and women and so on. राजा वर्मा ने और भी बहुत सारे चित्र बनाए थे। प्रसिद्ध जो कैरेक्टर्स हैं उनके चित्र बनाए थे, जैसे पुराण और भी पुरुषों और नारियों का भी, बहुत सारे लोगों का उन्होंने चित्र बनाया था, प्रसिद्ध कैरेक्टर्स का चित्र बनाया था। ही बिकेम वेल नोन फॉर हिज स्किल। वह अपने कौशल के लिए जाने जाते थे, उनके जो कौशल थी, उनकी जो योग्यता थी, उसके लिए वे जाने जाते थे। ही बिकेम क्लोज एंड डियर टू द किंग। और वे राजा के बहुत ही पास और बहुत ही प्रिय हो गए। ठीक है, धीरे धीरे वो इतने ज्यादा राजा उनको बहुत पसंद करने लगे, उनके बहुत ही प्रिय व्यक्ति हो गए। ओवरवेलमेड बाय जॉय, कृष्ण देव राय कॉल्ड द आर्टिस्ट एंड आस्क्ड हिम व्हाट ही वांटेड। खुश होकर एक बार राजा कृष्ण देव राय ने उनको बुलाया और कलाकार जो चित्रकार थे उनसे उनसे पूछा कि आप क्या चाहते हो। मतलब उनसे पूछते हैं कि आप क्या इच्छा, आपकी क्या चाहते हो, मुझसे क्या चाहते हो। व्हेन राजा वर्मा डिड नॉट रिप्लाई, जब राजा वर्मा ने कोई उत्तर नहीं दिया, द किंग, राजा, ऑन द स्पर ऑफ जेनरस इम्पल्स। ठीक है, इम्पल्स यानी आवेग में आकर, जेनरस उदार, उनका जो उदार जो उनके उदारता से प्रेरित होकर राजा क्या हो गए,
आवेग में आ गया। आवेग यानी बिना परिणाम का कोई भी उन्होंने परिणाम का कोई विचार ही नहीं किया, मतलब आवेग में आना यानी परिणाम की चिंता किए बगैर, परिणाम का जो विचार है उसको नहीं किया। और रिवॉर्डेड हिम विथ चीफ मिनिस्टरशिप, और आवेग में आकर उनको क्या इनाम के रूप में दे दिया, उनको मुख्यमंत्री पद दे दिया। ठीक है, अब देखिए आगे इस लेसन को आगे हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट है इसमें, दो राजा वर्मा वॉज गुड मैन एंड ए ब्रिलियंट आर्टिस्ट, ही हैड नो एक्सपीरियंस whatsoever of administration। यद्यपि, दो यानी यद्यपि राजा वर्मा जो थे वो बहुत अच्छे व्यक्ति और बहुत महान कलाकार थे, चित्रकार थे। ही हैड नो एक्सपीरियंस, लेकिन उनको कोई कुछ भी अनुभव, ऐसा कुछ अनुभव नहीं था। किस चीज का अनुभव नहीं था? प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन, शासन प्रशासन का कुछ भी अनुभव नहीं था। सून, जल्दी ही, everything was thrown into disorder because of his hasty decisions and bad management of the state affairs। जल्दी ही सब कुछ क्या होने लगा? सब कुछ अस्त व्यस्त, अस्त व्यस्त यानी डिसऑर्डर, अस्त व्यस्त होने लगा। किस वजह से? क्योंकि उनका हैस्टी डिसीजन, जल्दबाजी में लिए गए निर्णय से वहां का जो मैनेजमेंट, प्रबंधन था उस राज्य का, वो बहुत ही अस्त व्यस्त होने लगा। ठीक है, दो पीपल वेयर अनहैप्पी, तो जो लोग थे वहां के वो कैसे हो गए? वो बहुत ही अनहैप्पी, दुखी हो गए। अबाउट हिज एडमिनिस्ट्रेशन, किस वजह से दुखी हो गए? उनके प्रशासन से, उनके प्रशासन के तरीके से वो बहुत दुखी हो गए। दे डिड नॉट dare to complain to the king because the king was very fond of him। They did not dare to, वे हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, वो हिम्मत नहीं, उनके पास हिम्मत नहीं थी कि कंप्लेन यानी शिकायत करे राजा से। क्योंकि, बिकॉज यानी क्योंकि जो राजा थे वो उनको बहुत पसंद करते थे। ठीक है, फॉन्ड ऑफ, पसंद करते थे। The elders of the town finally approached the shout Tenali Raman's help in getting rid of the new and inept chief ministership। एल्डर्स यानी जो बड़े बुजुर्ग थे उस शहर के, टाउन यानी उस राज्य के जो बड़े बुजुर्ग थे, वो अंत में अप्रोच यानी पास गए। किसके पास गए? तेनाली रामन के पास गए और शाउट यानी मांगने, क्या मांगने गए? हेल्प, उनसे मदद मांगने गए। गेटिंग रिड ऑफ द न्यू एंड इनेप्ट, रिड यानी छुटकारा। ठीक है, छुटकारा पाने के लिए, किससे छुटकारा पाने के लिए? इनेप्ट, यहाँ इनेप्ट मतलब अयोग्य चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री, अयोग्य मुख्यमंत्री, जो नए अयोग्य मुख्यमंत्री थे उनसे छुटकारा पाने के लिए वे किसके पास गए मदद मांगने? तेनाली रामन के पास, क्योंकि तेनाली रामन बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे। तेनाली रामन की बहुत सारी जो कहानियां हैं वो हम पहले भी सुने हैं। ठीक है, तो तेनाली रामन एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति थे उस राज्य के, उनके पास वहां के बड़े बुजुर्ग गए। तेनाली रामन एश्योर्ड हिम, तेनाली रामन ने उन लोगों को आश्वस्त किया। ठीक है, आई शैल सून फाइंड ए हार्मलेस वे टू रिमूव द आर्टिस्ट फ्रॉम द चीफ मिनिस्टरशिप। उन्होंने आश्वस्त किया उनको कि मैं जल्द ही, फाइंड सून यानी जल्द ही, फाइंड मैं जल्द ही मैं ऐसा एक निर्णय, मतलब कुछ ऐसा युक्ति बनाऊंगा, हार्मलेस यानी बिना हानि पहुंचाए, किसी को भी हानि पहुंचाए, उस पद से, चीफ मिनिस्टर पद से उन कलाकार को हटाने का कुछ जल्दी ही उपाय सोचता हूँ। आफ्टर ए फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों बाद, आफ्टर यानी बाद, कुछ हफ्तों बाद, तेनाली रामन इनवाइटेड द किंग, तेनाली रामन ने इनवाइट यानी बुलाया। ठीक है, इनवाइट आमंत्रित किया द किंग, द क्वीन एंड सम कोर्टियर्स टू हिज हाउस फॉर लंच। किसको किसको आमंत्रित किया? राजा, रानियों और सम कोर्टियर्स यानी कुछ दरबारी, खास खास दरबारियों को उन्होंने अपने घर खाने पर बुलाया। मीनवाइल ही फाउंड
a very good carpenter and put him on the job of preparing a grand feast for the king. और उन्होंने एक बहुत ही अच्छे कारपेंटर यानी बढ़ई, गुड कारपेंटर यानी बहुत अच्छे बढ़ई, जो राज्य के सबसे अच्छे बढ़ई थे, उसको उन्होंने क्या जॉब दिया, मतलब खाना बनाने का, ग्रैंड फीस्ट यानी बहुत ही भव्य भोजन बनाने का, जो राजा के लिए बनने वाला था उसको बनाने का जॉब दिया, कार्य दिया। ठीक है। The king and others sat for lunch, and at Tenali Raman's order the carpenter began serving them. राजा और दूसरे जो भी राजा रानी और दरबारी जो थे सभी लोग बैठ गए, किस लिए? खाने के लिए। ठीक है, लंच के लिए आए थे।